स्त्री और पुरुष घर जाते हैं। पुरुष रिलैक्स करते हैं और स्त्री 8 घंटे और काम करती है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी नहीं लगी। देखिए ये ताली और बजा रही हैं, आप थोड़ी ताली कम बजा रही हैं। इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए 8,500 खटाखट 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 डाल रहे हैं। मगर मैं जानता हूं कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाएंगे, तो इनको भी फायदा होगा। अब यहां युवा भी हैं, कह रहे हैं भाई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने अरबपतियों की बात की, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी की बात की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है। हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है, जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोलूंगा। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होता क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएट्स। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल, एचएएल, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ऑफिसेज में आपको मिलेगी, और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए जाएगा। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार आएगी 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है, पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सोच है। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े अरबपतियों का। उन्होंने इस पैसे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग अलग चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा। मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने
बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा है। इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आस्ते चलने लगी है, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, जापान में नहीं खर्च करोगे, आप इसको हिमाचल प्रदेश के गांव में, कस्बों में, शहरों में, शिमला में, बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए, जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे, वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे? आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगा। और उन्हीं फैक्ट्रियों में जिन बेरोजगार युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनके बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, उन्हीं फैक्ट्रियों में मेड इन इंडिया वाली, सच्ची मेड इन इंडिया वाली फैक्ट्री में उन्हीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो एक प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, पहले आपको फ्यूल टैंक में पेट्रोल भरना पड़ता है, वैसे ही हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल, फ्यूल डाल रहे हैं। आपके जेब में फ्यूल डाल रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, यहां आपदा आई, हमने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया, मना किया। और उसके एकदम बाद जब हिमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने पूरा दम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की। यह आप भूलिए मत। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। जो भी आपको मिला है, आपको स्टेट मिला ना, जो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट मिला, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हिमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता था। इसीलिए इसकी रक्षा करनी है। यह अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, और हिंदुस्तान की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजती है। मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए लड़ेंगे और यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करेंगे। मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए, वो अब शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुखी जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही हैं। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी सिपाही हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।